उस्मान ख्वाजा ने एक सवाल पूछा और सवाल मेरा भी ये है कि क्या वाकई में ऐसा करना जरूरी या फिर आईसीसी कुछ ज्यादा कर रहा है। मतलब आप एक इंसान के ऐसा लग रहा है कई बार ना पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं, ऐसा भी नजर आता है। दरअसल उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ जो पर्थ में पहला टेस्ट खेला गया था उसमें अपनी आर्म पे एक बैंड लगाकर खेले थे, ब्लैक कलर का बैंड है। ठीक है, तो अक्सर हमने देखा है खिलाड़ियों को, पूरी टीम को, कई बार जो लोग किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं या फिर कोई खिलाड़ी होता है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, वो दुनिया को अलविदा कह जाता है उसकी याद में, या फिर मतलब तमाम वजहों की वजह से वो क्या करते हैं, वो आर्म बैंड बांधकर खेलते हैं। अब ये सिलसिला उस आर्म बैंड से पहले शुरू हुआ था। दरअसल हुआ कुछ ये था कि उस्मान ख्वाजा ने जूतों पर लिखा था ऑल लाइफ्स आर इक्वल, यानी कि तमाम जिंदगियां एक समान है, एक बराबर है। फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, स्वतंत्रता मानव अधिकार है, यानी कि आपकी आजादी आपका मानव अधिकार है। ये दो चीजें, इसके बाद क्या होता है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इसके बाद आईसीसी कहती है कि भैया आप इन जूतों को नहीं पहन सकते क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। किसी भी पॉलिटिकल थॉट, रिलीजन, रेस को आप स्पोर्ट्स के अपने क्लोथिंग से जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ये नियम कहता है। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि यार मैंने तो शायद कुछ भी ऐसा नहीं बोला, मैं तो जो भी कर रहा था इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा खास। अब ये इंसिडेंट कहां से हुआ, इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल फिलिस्तीन और गाजा के लिए जंग चल रही है इसराइल में। इसराइल फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और उस्मान ख्वाजा ने कहा कि उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। कहा कि मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह मेरे बच्चे होते तो क्या होता, मेरी बेटियां होती तो क्या होता। अब उन्होंने वो आर्म बैंड के लिए फिर पैट कमिंस आए। पैट कमिंस ने कहा कि भाई ठीक है, पर्सनल थॉट है उसका, उसका ये मकसद नहीं था कि वो इस चीज को बवाल बनाए, इशू बनाए। हालांकि वो अभी वो जूते नहीं पहन रहा है। ख्वाजा ने मना कर दिया, उस ने मना कर दिया। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी आता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया पर्सनल थॉट्स है, पर्सनल बिलीव है लोगों के, उस पर हम नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ, बाकी ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस तरह के तमाम चीजों के बारे में बात करता है। और उस्मान ख्वाजा ने मना कर दिया वो जूते पहनने के लिए। वहां से मतलब काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट दोनों तरफ से आई। उस्मान ख्वाजा ने कहा ठीक है मैं ये नहीं पहनूंगा। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम लिखे शूज पहने और उस पर कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा डेविड वार्नर अक्सर अपनी बेटी इंडी और वगैरह कैंडिस के जो भी उनकी बेटियों के नाम है, उनके तीनों बेटियों के नाम के शूज पहनकर खेलते हैं। अब क्या होता है, शूज का मामला खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आईसीसी फिर बीच में आ जाता है। आईसीसी कहता है कि आर्म बैंड के लिए परमिशन चाहिए होती है होम बोर्ड से, यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उस्मान ख्वाजा को परमिशन लेनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली, जिसकी वजह से उन पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब उस्मान ख्वाजा खुद सामने आते हैं, कहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चार्जेस लगाए क्यों गए हैं। कितने सारे ऐसे खिलाड़ी जो अपने बैट्स पे स्टिकर लगाकर खेलते हैं, अपने शूज पर नाम लिखते हैं, तमाम तरह की उन्होंने चीजें कही कि इतनी सारी चीजें होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आईसीसी के तमाम नियमों को मानता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आईसीसी की रिस्पेक्ट करता हूं, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं लड़ाई करूंगा इस चीज के लिए, ये हक है और इस चीज के लिए वो लड़ाई करेंगे, ऐसा उस्मान ख्वाजा का कहना है। तो सवाल ये आता है कि क्या वाकई में आर्म बैंड पहनना गलत है? क्या ऑल लाइफ्स आर इक्वल, तमाम जिंदगियां बराबर है, ये बात गलत है? क्या फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, स्वतंत्रता आपका मानव अधिकार है, ये बात गलत है? ये चार सवाल है छोटे से, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि फ्रीडम और जब बात आती है जिंदगियों की, तमाम जिंदगियां बराबर है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता इस लाइन में। बाकी तमाम तरह की चीजें होती हैं, अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं लोगों के, मेरे अपने हैं, आपके अपने होंगे, आप अपने मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि गलत है नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।